क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई है उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें फाइंड करनी है। उसके बाद हमें ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होगा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट यानी कि दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन का। तो बिल्कुल सिंपल है। जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें नंबर 26 और 91 है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इनको लिखना। तो फटाफट से एक साइड में इनका एलसीएम ले लो। रफली आप ये कर सकते हो, जैसे यहां पर मैंने कर लिया है 26 और 91 के जो भी फैक्टर्स थे वो मैंने कर लिए हैं। यहां पर मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं 26 के और 91 के जो भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो लिखेंगे। 26 के 2 मल्टीप्लाई में 13 होगा, यहां पर लिख देता हूं। इसके बाद जो भी हमारा उससे अगला नंबर 91 है, इसका 7 मल्टीप्लाई में 13 होगा, तो यहां पर 7 मल्टीप्लाई में 13 दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब सबसे पहले बात करेंगे यहां पर हम एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा इन दोनों नंबर्स का। एचसीएफ में क्या करना होता है, जो भी यहां पर इनके फैक्टर्स किए गए हैं इनमें हमें कॉमन निकालना होता है। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो 2 को भूल जाओ एचसीएफ के लिए। इसमें 7 है, ऊपर वाले में 7 नहीं है, तो 7 को भी भूल जाओ। यहां पर 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 यहां पर कॉमन है, तो 13 यहां पर लिखा जाएगा। 13 के अलावा क्या कोई और नंबर ऐसा है जो इन दोनों में आता है? बिल्कुल नहीं, तो एचसीएफ 13 ही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में सभी प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे आते हैं और ज्यादा आते हैं, मतलब ज्यादा जो होंगे उनको लिया जाएगा। जैसे यहां पर 2 है और कहीं पर भी 2 नहीं है, तो यहां पर लिख दो 2 मल्टीप्लाई में। यहां पर गाइस 7 है और कहीं पर 7 है, बिल्कुल नहीं, तो 7 भी यहां पर लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई में यहां पर है 13, ऊपर भी 13 है, बट 13 दोनों जगह पर एक एक बार आया है। जहां पर ज्यादा रिपीट होता है हमें वो लेना होता है, लेकिन यहां पर तो बराबर आया है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो एक बार ही इसको लिखा जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी हमारे नंबर्स थे वो हमारे आ गए हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स यहां पर हमने लिख दिए हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 182। यहां पर एचसीएफ 13 हो गया, एलसीएम 182 हो गया। लेकिन ये दोनों चीजें फाइंड करने के बाद अब हमें वेरीफाई भी करना है कि अगर हम एलसीएम मल्टीप्लाई करें एचसीएफ में तो वो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कि ये इक्वल आते हैं। एलसीएम हमने फाइंड किया है, यहां पर देखो एलसीएम है, इसकी जगह पर जो भी एलसीएम हमने फाइंड किया है वो लिखेंगे। 182 मल्टीप्लाई में जो भी एचसीएफ आया है 13, वो यहां पर एचसीएफ की जगह पर पुट कर देंगे। इक्वल्स का साइन एज इट इज, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 26 सेकंड नंबर 91, तो फर्स्ट नंबर की जगह पर 26 मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर की जगह 91। अब बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारे ये दो नंबर्स हैं 182 मल्टीप्लाई में 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 2366 से इक्वल्स टू में यहां पर 26 और 91 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी 2366 है। हमें वेरीफाई करना था कि जो भी एचसीएफ इंटू एलसीएम है और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ हमने बिल्कुल सही फाइंड किए हैं। हमने वेरीफाई भी कर लिया, एचसीएफ और एलसीएम भी फाइंड कर लिए, तो फर्स्ट वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट में हमारा नंबर 510 और 92 है। इनके भी हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। रफली आप एक साइड में कर सकते हो जैसे मैंने यहां पर किए हैं। 500 और 92 दोनों के, 510 और 92 दोनों के हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। तो यहां पर लिख देते हैं 510 इक्वल्स टू में और 92 के भी जो प्राइम फैक्टर्स है वो भी लिख देते हैं। 510 के प्राइम फैक्टर्स में 2, 3, 5 और 17 है, तो यहां पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में 17। इसके बाद जो भी हमारा 92 है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बचा यहां पर 23 है, ये यहां पर
आ जाएगा। जो भी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 होता है उसके हमने 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले HCF की। HCF में क्या होगा, देखो गाइज HCF के लिए इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख लेते हैं। एक सेकेंड गाइज, जो भी हमारा 2 मल्टीप्लाई 23 है, इसको इसी तरह से लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई में 23, ऐसे ही लिख लो, इजी हो जाएगा। HCF हमें फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो कॉमन क्या है। यहाँ पर 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, तो जो भी कॉमन है उनको इस तरह से सर्कल कर दो, HCF में लिख दो। इसके अलावा यहाँ पर 3 है, इसमें कहीं पर भी 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 17 है, इसमें नहीं है। 2 यहाँ पर आया है, जो एक कॉमन 2 था वो हमने लिख लिया है, तो ऊपर यहाँ मतलब नीचे यहाँ पर 2 है, लेकिन ऊपर दोबारा से 2 कहीं पर भी नहीं आया है। 23 है, ऊपर 23 नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू हमारी कॉमन आती है 2, तो यही हो जाएगा HCF है। HCF के बाद बात करेंगे LCM की। LCM में क्या करना होगा हमें, जो भी नंबर्स हैं, सबसे पहले देखो छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 2 है, जो कि एक बार आया है। यहाँ पर भी 2 आया है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है। जहां पर ज्यादा बार आता है उसको हम लेते हैं, तो 2 2 बार यहां पर आया है, तो इसको लिया जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 लिया जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसमें देखो 3 आया है, इसमें 3 कहीं पर भी नहीं है, तो 3 एक बार ले लेना है। उसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5 आया है, इसमें 5 कहीं पर भी नहीं आया है, तो 5 भी उठा लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पर 17 भी आया है, इसमें नहीं है, इसमें 23 आया है, तो इन दोनों नंबर्स को भी हमें रखना होगा। 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा 17, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 23। जो भी हमने ये रफ वर्क किया था इसको रब कर देता हूं। इसके बाद जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं गाइस। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से, फिर 17 से, फिर 23 से, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी हमारी गाइस 23,460। ये हो जाएगा LCM। LCM और HCF दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमें वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है कि जो भी हमारा LCM मल्टीप्लाई में HCF है वो इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, जो भी दोनों नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो LCM मल्टीप्लाई में HCF है। LCM हमने सबसे पहले LCM की बात करें तो ये आया है हमारा 23,460। मल्टीप्लाई में HCF की बात करें, HCF की जगह पर 2 हमें पुट करना होगा, जो कि हमारा HCF आया है। इक्वल्स टू में क्या होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर 510 और 92 का प्रोडक्ट है, तो 510 मल्टीप्लाई में करेंगे 92। अब यहाँ पर 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46,920। इसके बाद इक्वल्स टू में 510 मल्टीप्लाई में 92 करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 46,920। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले और सेकंड वाले पार्ट में हमने HCF LCM दोनों चीजें फाइंड की और उसके बाद वेरीफाई भी कर लिया। दोनों वैल्यूज बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मींस जो भी HCF और LCM इन दोनों नंबर्स का हमने फाइंड किया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और बचा है अभी, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यानी कि थर्ड वाला पार्ट है। इसमें नंबर दिया है 336 एंड 54। दोनों का LCM HCF फाइंड करना है और वेरीफाई करना है LCM मल्टीप्लाई में HCF दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी दोनों नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 336 और 54 के एक साइड में फटाफट से आप रफली जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो कर लो। मैंने यहां पर 336 के कर दिए और चुटकी बजाते ही 54 के भी कर दिए हैं। यहां पर जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। 336 के प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 4 बार 2 आया है, लिख देता हूं फटाफट से। 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। इसके बाद यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 7 भी है, तो मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7, और इससे अगला नंबर हमारा 54 है, तो यहाँ पर मैंने 54 लिखा। इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो भी लिख देने हैं, जो कि है 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 बार इसमें 3 आया है, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3।
अब बात करते हैं सबसे पहले HCF की। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद HCF फाइंड कैसे करते हैं, हमें देखना होता है कि कॉमन क्या है। देखो गाइज, इसमें एक बार 2 आया है, इसमें भी एक बार 2 आया है, जो भी कॉमन है उसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है, और यहां पर वो लिख दो। कॉमन 2 आया है तो हमने 2 लिख दिया। इसके बाद यहां पर देखो 2 आया है, 2 आया है, 2 आया है, इसमें दोबारा से 2 कहीं पर भी नहीं आया है। 3 यहां पर आया है और इसमें भी 3 आया है, तो जो भी कॉमन है उनको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। 3 के साथ हमने 3 को कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई यहां पर हमने कर दिया। इसके अलावा 3 के अलावा यहां पर 7 है, यहां पर 3 और 3 आया है, लेकिन 7 यहां पर नहीं है। एक बार 3 तो है, उसके बाद ऊपर 3 नहीं आया है। HCF में हमारी वैल्यूज क्या मिली हैं हमें, कॉमन 2 मल्टीप्लाई में 3, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से HCF हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। बात करेंगे यहां पर LCM की। LCM इक्वल्स टू में, LCM में हमें क्या करना होता है, LCM निकालना बिल्कुल इजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। देखो यहां पर 2 आया है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 कितनी बार आया है, 4 बार। नीचे देखो सिर्फ एक ही बार 2 आया है, जहां पर ज्यादा आता है उसको लिया जाता है। ज्यादा यहां पर आया है तो सभी के सभी 2 यहां से उठा लो। 4 बार आए हैं तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, हमने ये सारे के सारे जो भी ज्यादा बार 2 आए हैं ये सारे के सारे उठा लिए हैं। 2 से बड़ा प्राइम नंबर हमारा 3 होता है, यहां पर एक बार आया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो 3 बार आया है, जहां पर ज्यादा होता है वो वाले हमें उठा लेने हैं। 3 बार आया है तो यहां पर लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। इनके अलावा कौन सा नंबर आया है, देखो 2 हमने लिख लिया, 3 हमने लिख लिया, अब अकेला 7 बचा है जो कि अकेला यहीं पर है। तो एक बार 7 यहां पर लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में 7, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर से 2 से, फिर से 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3024। जो भी हमारे ये दोनों नंबर से हैं 336 एंड 54, इनका एलसीएम हो जाएगा 3024। एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन में हमें एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ करना है और इक्वल होगा किसके, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर है। इस तरह की हमने थ्योरम, मतलब इस तरह का जो भी ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। सो यहां पर एलसीएम की वैल्यू रखते हैं जो कि 3024 है, तो यहां पर आ जाएगा 3024 मल्टीप्लाई में HCF, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 6, तो यहां पर 6 आ जाएगा, इक्वल्स टू में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। जो भी हमारे ये दो नंबर्स हैं इनको हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर हमारा 336 मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर हमारा 54। अब 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18144, इक्वल्स टू में यहां पर 336 मल्टीप्लाई में 54 करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा 18144, 18144 यानी कि 18144। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले पार्ट में एचसीएफ हमने फाइंड किया 6, एलसीएम फाइंड किया 3024, उसके बाद इनको वेरीफाई भी कर लिया। देख सकते हो एक दूसरे के इक्वल हमें मिले हैं। तो क्वेश्चन